हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये शुक्रवार के दिन का ही वीडियो है। सुबह का टाइम है, करीब 6:15 का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय सुबह की। तो सबसे पहले चाय जो है पापा को दे रही हूँ, उसके बाद चीनी मिला के फिर हम लोग पियेंगे। तो वही है, सुबह थोड़ा सा आजकल 10-5 मिनट लेट ही हो जाता है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो इस वजह से ठंड बहुत बढ़ गई है। तो पापा को चाय दे दी है मैंने और उसके बाद यहाँ पे अपने लिए भी चाय ले लिया है, तो इनको दे दे रही हूँ, उसके बाद मैं लूँगी। तो वही चाय पीते पीते कुछ छोटे मोटे काम भी करती रहती हूँ। किसी किसी दिन बैठ के भी चाय पी लेती हूँ अगर टाइम रहता है, और किसी दिन ऐसा होता है कि चाय पीती रहती हूँ और कुछ काम जो है निपटाती रहती हूँ। तो चाय पी ली है मैंने और इधर जो है निमोना भी डाल दिया है। तो सबसे पहले ना निमोना ही बनाती हूँ, मतलब डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मसाला वगैरह भुनने में। उसके बाद जो है तन्मय के लिए टिफ़िन बनाती हूँ। तो निमोना की तैयारी जो है ना मैं रात को ही कर लेती हूँ। जैसे मटर वगैरह तो छील ही लेती हूँ, मटर हो गया, और धनिया वगैरह कट करके रख लेती हूँ। अभी जब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना, मैं आलू भी कट करके पानी में डाल के रख लेती हूँ कि सुबह उठ के ना सिर्फ मुझे जो है कढ़ाई रख के इसको बनाना रहे। तो इस तरह से कुछ काम होते हैं ना कि अगर हम रात को कर लेते हैं जैसे, या पहले ही करके रखते हैं ना, तो सुबह जो है काम करने में आसानी होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है टिफ़िन के लिए भी मैं जो तन्मय को बना रही हूँ, तो आज जो है टिफ़िन में वो मशरूम और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जो मैंने कल शाम को, मतलब ये गुरुवार की शाम को बनाया था मशरूम की सब्ज़ी। तो जब मशरूम और शिमला मिर्च फ्राई करी थी, तो उसी में से थोड़ा सा मैंने निकाल के रख दिया था वो भी, और मसाला जो बनाया था मसाले को भी रख दिया था। तो ठंड में, वैसे भी गर्मियों में भी अगर हम फ्रिज में रख देते हैं इस तरह फ्राइड कोई भी चीज़ या मसाला जो भून के तैयार किया जाता है, तो वो ख़राब नहीं होता, और ठंड में तो ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है। आराम से हम उसे यूज कर सकते हैं। रात की बनाई हुई सब्ज़ी नहीं दे सकते हैं, लेकिन उस सब्ज़ी को जैसे कुछ भी फ्राई किया है तो उसे रख सकते हैं और सुबह आराम से उसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सब कुछ रखा हुआ था, बस यहाँ पे बनाना है। तो एक होता है ना, जैसे कि इस तरह का डिश अगर बनाना पड़े हमें सुबह, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और ठंड में क्या है कि आलस भी आता है। सुबह पहले तो जल्दी उठा नहीं जाता है, और अगर हम उठ भी जाते हैं ना, तो तुरंत ऐसा नहीं है कि उठ के हम भागने दौड़ने लगते हैं, काम करने के लिए तुरंत एनर्जी आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। 15-20 मिनट आराम से लग जाते हैं अपने आप को काम शुरू करने के लिए तैयार करने में। मतलब उठना, फिर पानी वगैरह पीना, या जो भी है, 10-5 मिनट तो बेड में से निकलने में ही, मतलब कंबल में से निकलने में ही लग जाता है टाइम। तो मैं जो एक्चुअल है वही बता रही हूँ, और ऐसा मेरे साथ तो नहीं है कि मैं तुरंत जो है आँख खुला और तुरंत उठ के काम करने लगी, ऐसा नहीं हो पाता है। 15-20 मिनट तो आराम से लग ही जाते हैं। और आजकल का जो एक वो है कि बिना मोबाइल देखे तो मतलब दिन की शुरुआत ही नहीं होती है, तो 10 मिनट 5 मिनट उसमें भी चला जाता है। तो बस यही है कि इस तरह से अगर प्लानिंग करके चला जाए ना, तो हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। और जो भी सुबह बनाना है तो उसका जो है, मतलब डिसाइड रात को ही कर लें कि सुबह क्या बनाना है। तो इससे सही रहता है कि उसकी तैयारी भी हम कर लेते हैं, या ये भी रहता है ना कि सुबह क्या बनाना है दिमाग में अगर रहता है, तो सुबह जो है प्रॉपर काम तरीके से हो जाते हैं, तुरंत तुरंत वो, मतलब प्रोसेस उसका जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है। और अगर हम ये सुबह उठ के सोचें ना कि आज हम टिफ़िन में क्या बनाएंगे, तो फिर सोचने में और काम करने में टाइम लग जाता है। तो इस तरह से जो है इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम अपने काम को आसान बना सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। तो रात का काम ना मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि रात को भले ही आधा घंटा लेट ही कर लें, लेकिन रात को अगर काम निपटाए रहते हैं ना, तो सुबह बहुत आसानी होती है। और अगर हम, मतलब सुबह की चाय जो है फैमिली के साथ बैठ के पी सकते हैं, या ठंड में तो देखिए ये होता है ना कि थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठ के चाय पिया जाए, उसके बाद काम करा जाए, अच्छा लगता है जो है। तो वो सब भी ज़रूरी है, अपने को समय देना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि काम के बीच हम अपने आप को बिल्कुल भूल जाएं। तो जो हमें पसंद है, जो अच्छा लगता है, वो करना भी ज़रूरी है।
तो बात करते करते देखिए मैंने सारे काम अपने निपटा भी लिए, आटा लगाया मैंने, पूड़ी भी बना ली और अभी यहाँ पे तन्मय का टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। रोटी बनाने में वही थोड़ा सा टाइम मेरा बच जाता है वही, और जिस दिन लेट हो जाता है या कुछ काम ज़्यादा होते हैं तो फिर साथ के साथ ही करना होता है। नहीं तो मैं पहले ही मतलब तन्मय के तैयार होने से पहले ही टिफ़िन, उसका बॉटल, दूध सब कुछ उसके पास ले जा के रख देती हूँ। और फिर उसके जाते जाते मतलब टाइम इनका भी दोनों लोग का साथ ही रहता है जाने का, तो ये सारे काम मैं पहले ही निपटा लेती हूँ। तो अभी रोटी वगैरह भी मैंने बना दिया है, सबको खाना दे दिया है। ये लोग तो जा ही चुके हैं, पापा को भी खाना दे दिया है और अभी सारे बर्तन वगैरह निकाल के बस किचन को यहाँ पे क्लीन कर ले रही हूँ। तो किचन क्लीनिंग में भी एक चीज़ मतलब सर्दियों में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सुबह की क्लीनिंग है ना, थोड़ा सा जो है झटपट वाली कर लें, कपड़ा मार दें जो है, और रात को जो है थोड़ा सा अच्छे से क्लीनिंग करें। क्योंकि रात को देखिए ना काम थोड़े से कम रहते हैं, मतलब खाना बनाने की जो है हड़बड़ाहट भी कम रहती है और बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता। सुबह तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, मतलब टिफ़िन भी तैयार करना, उसके बाद खाना भी तैयार करना। जैसे मुझे तो दोपहर वाला खाना भी वही सुबह ही बनाना होता है, तो ये सारे काम ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से ना रात को मतलब अगर क्लीनिंग हम अच्छे से कर लेते हैं गैस और प्लेटफॉर्म की, तो सुबह जो है सिर्फ अगर हम कपड़ा भी मार देते हैं तो सही रहता है। तो इस तरह से जो है मैं अपने काम को आसान बनाती हूँ ठंड में। बहुत ज़्यादा जब ठंड, अभी तो मतलब ठंड तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम हाथ कँपाने वाली ठंड है, ऐसी नहीं हो रही है। लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसी भी ठंड होगी जो जिसको हाड़ कँपाने वाली, मतलब हड्डी भी काँप जाती है, ऐसी ठंड पड़ने लगती है। तो उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन काम करना ही है, ऐसा भी नहीं है काम एक भी हमारा स्किप नहीं होगा। एक आध काम ऐसे होते हैं जो हम छोड़ सकते हैं, बाकी के सारे काम हमको करने ही करने हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। तो बस उसमें थोड़ा सा अगर हम समझदारी से काम लें, थोड़ी सी चालाकी करें, थोड़ी सी प्लानिंग करें ना, तो अपने काम को हम आसान बना सकते हैं। सब्जियां वगैरह मैं मतलब कई दिनों का कट करके नहीं रखती हूँ, मेरे घर डेली ही सब्जी आती है। लेकिन अगर आप अपने से जैसे सब्जी वगैरह लेती हैं तो इकट्ठे लेके 2-3 दिन का सब्जी कट करके रख सकती हैं फ्रिज में, तो वो भी सही रहता है, उससे भी काम आसान हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने सारा काम निपटा लिया है, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है। और अभी ये जो यहाँ का ये गैलरी जो है इसको भी धोना था। 2-3 दिन से बारिश हो रही है ना, तो लगातार यहाँ भीगा भीगा रह रहा है। और दूसरी चीज़, बारिश के पानी से ना थोड़ी सी स्मेल जैसे आने लगती है, तो फिर आज मैंने इसको रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ किया और लास्ट में यहाँ पे पानी में फ़िनाइल डाल के इसको अच्छे से धो दे रही हूँ। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। ठंड के मौसम में ना अभी जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अभी बारिश भी हो रही है, तो इस वजह से ये सब थोड़ा सा ध्यान देना होता है, वरना ना स्मेल भी आती है और बैक्टीरिया वगैरह बहुत ज़्यादा पनपने लगते हैं। तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना होता है। गर्मियों में क्या होता है कि कुछ भी रहता है ना जल्दी सूख जाता है, जो है धूप बहुत तेज़ होती है, तो उस समय जो है ये बैक्टीरिया या स्मेल जो है थोड़े से कम हो जाते हैं। अभी ये करीब 2:30-3 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे जो बर्तन वगैरह धो के रखे हैं ना, इनको लगा दे रही हूँ। तो सोचा तो था मैंने कि इसको जो है नहा के आऊँगी तुरंत ही लगा दूँगी, फिर लेकिन मन ही नहीं किया। और आजकल क्या हो रहा है वही है कि सूख ही नहीं रहा है। सिंक वाला एरिया ना हर समय मतलब कुछ न कुछ काम रहते ही हैं किचन में, तो ये भीगा ही रह रहा है। तो बस यहाँ पे बर्तन लगा दिए मैंने, और जो नहीं सूखे थे इधर रख दिया है, सूख जाएंगे तो रख दूँगी। तो इसके बाद मैंने जो है चाय वगैरह बनाई और अभी यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े डालने। तो ये कपड़े ना मशीन में ही पड़े हुए थे, क्योंकि दोपहर में जैसे 12-1 बजे ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने निकाल के डाला नहीं। अभी जो है मौसम थोड़ा सा खुला है, तो अभी डाल दे रही हूँ। धूप वगैरह कुछ नहीं है, बादल वैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।